meeting is being recorded. चलिए, आप सबका भक्तों का हार्दिक स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में, हमारे इस कक्षा में। इस कोर्स का नाम है गीतावलोकन और आज हम ये अध्याय 13 पर अपनी कक्षा कर रहे हैं। इस अध्याय की हम अभी तक 3 कक्षाएं ले चुके हैं और ये आज हमारी चौथी कक्षा है। इस अध्याय का शीर्षक है प्रकृति, पुरुष तथा चेतना और आज ये हमारी 79th क्लास है, 79वीं क्लास है। मंगलाचरण प्रार्थनाओं से कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब आपके सामने गीता के अध्याय 13 का अवलोकन मानचित्र सामने आप देख सकते हैं और देखेंगे कि आप इस अध्याय को अलग अलग विषयों के आधार पर 6 विभागों में विभाजित किया गया है। अब तक हम पहले 3 विषयों पर चर्चा अपनी पूरी कर चुके हैं, अर्थात पहले 3 विभाग श्लोक संख्या 12 तक हम इन पर अपनी चर्चा पूरी कर चुके हैं। तो संक्षेप में बताऊंगा कि अध्याय 13 का आरंभ अर्जुन के 6 प्रश्नों से होता है। इन 6 प्रश्नों का जो भगवत गीता में जो पहले की जो चर्चा हो चुकी है उनसे सीधा सीधा कोई संबंध नहीं है। ये बिल्कुल वैसे है कि जैसे किसी कक्षा में आप अध्यापक आपको व्याख्यान दे रहे हैं, आपको समझा रहे हैं और कक्षा के बाद जब आप उनसे प्रश्न पूछते हैं तो कई बार वो प्रश्न सीधा सीधा कक्षा के विषय से भी संबंधित हो सकते हैं और कक्षा के बाहर के विषय से भी संबंधित हो सकते हैं। तो इसी प्रकार ये 13वें अध्याय के पहले श्लोक में जो 6 प्रश्न हैं अर्जुन के, ये प्रश्न भी कुछ इसी तरह के हैं जो इससे पहले जो चर्चा हो चुकी है गीता के अंदर उससे सीधा प्रत्यक्ष संबंध नहीं है, पर किंतु अर्जुन जो है वो एक वैदिक संस्कृति में पले बढ़े एक व्यक्ति हैं और उन्होंने अपने जीवन काल में वैदिक साहित्यों से जो कुछ सुना होगा उस संबंध में कुछ बातों का जानकारी वो भगवान से करना चाह रहे हैं इस संबंध में, इसलिए वो 6 प्रश्न पूछते हैं। और ये 6 प्रश्न हैं क्षेत्र क्षेत्रज्ञ, उसके अलावा ज्ञान ज्ञेय और प्रकृति और पुरुष। तो अर्जुन के प्रश्न है कि ये 6 जो बातें हैं इनके बारे में आप मुझे बताएं। तो इसी संबंध में भगवान उत्तर देते हैं। तो क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का उत्तर दूसरे से लेकर 7वें श्लोक के बीच में दे देते हैं। और फिर ज्ञान क्या है, ज्ञान की प्रक्रिया क्या है, ज्ञान अर्थात के भगवान, आत्मा और भगवान के संबंध में जो बातें हैं उसकी बारे में हमको कैसे पता लगे, उसका साक्षात्कार कैसे हो, तो उसके बारे में श्लोक संख्या 8 से लेकर 12 तक विस्तार से भगवान बताते हैं ज्ञान की प्रक्रिया के 20 अंग। और इसी पर हमारी पिछली कक्षा आधारित थी। हमने विस्तार से
ज्ञान की प्रक्रिया के 20 अंगों के बारे में चर्चा करी। आज हम उसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और हमारा जो चर्चा होगी आज 13वें अध्याय के 13वें श्लोक से लेके 19वें श्लोक तक चलेगी। तो इससे पहले हर बार की तरह हम अपनी कक्षा में जैसे पिछली कक्षा का छोटा सा सिंहावलोकन करते हैं, एक बार पीछे मुड़ के देखते हैं, तो वो कार्य हम अब यहाँ पर करेंगे। देखिए, पिछली बार हमने बताया था कि ज्ञान प्राप्ति की प्रक्रिया के 20 अंग क्या हैं। ये ज्ञान प्राप्ति क्या है? ज्ञान प्राप्ति ये है कि हम ये कैसे समझें कि हम शरीर नहीं है, हम एक जीवात्मा है। हम ये कैसे समझें कि हमारे स्वामी जो हैं वो परमात्मा, परम भगवान श्री कृष्ण हैं और हमारा आत्मा और परमात्मा का आपस में क्या संबंध है, कोई संबंध है भी या नहीं, इस बारे में हमें विचार कैसे हो, हमें हमारी समझ कैसे बढ़े, उस प्रक्रिया को लेकर ये 20 अंग यहाँ पर भगवान ने बताए हैं। तो ये जो 20 अंग हैं वास्तव में ये कुछ इस प्रकार के गुण हैं या इस प्रकार की बातें हैं जिनका अनुसरण करके, जिनको विकसित करके अपने भीतर हम भगवान के निकट पहुंच सकते हैं, या यूं कहें कि साक्षात भगवान का दर्शन भी कर सकते हैं। तो ज्ञान प्राप्ति की प्रक्रिया के 20 अंग में सबसे पहला अंग जो बताया था, वो बताया था विनम्रता। तो विनम्रता का जो परिभाषा यहाँ पर प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्य में की है, उन्होंने बताया है कि सम्मान पाने का इच्छुक ना होना, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि हमारा कोई भी ऐसा कार्य जिससे हमको लगता हो कि हमें सम्मान पाने की हमारे भीतर इच्छा है, वो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये विनम्रता की परिभाषा अमानित्वम है, यहाँ पर प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्य में बताई है। दूसरा दंभ विहीनता, दंभित्वम अगला था, दंभित्वम दंभ विहीनता, यानी कि प्रसिद्धि के लिए उत्सुक ना होना। प्रसिद्धि के लिए उत्सुक ना होना मतलब जैसे हमने बताया था कि विनम्रता का अर्थ है कि कोई व्यक्ति अगर उसने कुछ उपलब्धि हासिल करी है, तो उसके लिए यदि वो सम्मान प्राप्त करना चाहता है, तो उसको सम्मान पाने की इच्छा कहा जाता है। लेकिन दंभ विहीनता होती है कि मान लीजिए उसके पास ऐसा कोई गुण नहीं है, कोई उपलब्धि नहीं है, फिर भी वो उसके लिए प्रसिद्धि चाहता है, इसको दंभ कहेंगे, दंभ विहीन। तो ऐसा भक्त को या साधक को दंभ विहीन होना चाहिए, यानी कि प्रसिद्धि के लिए उत्सुक नहीं होना चाहिए। फिर तीसरा गुण अहिंसा। अहिंसा के बारे में सामान्य अर्थ जो होता है कि वो शरीर को नष्ट करना या वध करना, किंतु अहिंसा का जो अर्थ प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बता रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अन्यों को विपत्ति में न डालना। और सबसे बड़ी विपत्ति क्या है कि भगवान से यदि कोई व्यक्ति अगर विमुख हो जाए, तो उससे बड़ी विपत्ति और कुछ नहीं हो सकती। तो हमारा कोई भी ऐसा कार्य जो किसी अन्य व्यक्ति को भगवान के से विमुख कर दे, उसको अहिंसा कहा जाएगा। सहनशीलता, आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करते करते हमारे जीवन में कई अवरोध आते हैं, तो ऐसे अवरोधों को सहन करना और उन उनको सहते हुए आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ना, सहनशीलता की परिभाषा ये दी है प्रभुपाद जी ने। सरलता, यानी कि साधक को, आध्यात्मिक जीवन के साधक को सरल स्वभाव का होना चाहिए, बिना किसी कूटनीति के स्पष्ट होना चाहिए। शत्रु को भी यदि सत्य उद्घाटित करना पड़े, तो उसे दो बार सोचना नहीं चाहिए। आचार्योपासनम, अर्थात प्रामाणिक गुरु के पास जाना। प्रामाणिक गुरु का अर्थ यह है कि जो व्यक्ति वास्तव में आध्यात्मिक जीवन में बढ़ा चढ़ा हो, आध्यात्मिक जीवन में उसने प्रामाणिक परंपराओं से प्रामाणिक ज्ञान लिया हो। ऐसा नहीं है कि हर किसी से हम सुन सकते हैं, लेकिन प्रामाणिक व्यक्तियों से सुनना, उनके पास जाना, उनकी सेवा इत्यादि करते हुए उनसे ज्ञान प्राप्त करना अपने आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए, इसको आचार्योपासनम कहते हैं। पवित्रता जो आंतरिक भी हो सकती है तथा बाह्य भी। आंतरिक का अर्थ हो गया भीतर से हम अपना मन निर्मल रखें, भगवान का स्मरण करते रहें, भगवान के नामों का जप करें, कीर्तन करें, इससे आंतरिक शुद्धता बढ़ती है।
बाह्य शुद्धता का अर्थ है कि हम अपने शरीर को स्वच्छ रखें, साफ रखें। स्नान इत्यादि करने से हमारी बाह्य शुद्धता हम बना सकते हैं। दृढ़ता, तो आध्यात्मिक जीवन में प्रकृति के लिए दृढ़ संकल्प रखना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि आज हमारा मन किया कि हम आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ना चाहें और हमने बहुत प्रयास कर लिया, अच्छा कर लिया, लेकिन 2 महीने बाद, 3 महीने बाद फिर हम पुनः वापस हमारा जो उत्साह है वो क्षीण पड़ जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। दृढ़ता, कई बार कई बातें हमारी आध्यात्मिक जीवन में समझ में नहीं आती हैं, तो धैर्य से उसको हमें इंतजार करना चाहिए, प्रतीक्षा करनी चाहिए कि कब वो चीज हमें क्लियर हो, समझ में आए। इस तरह से दृढ़ता रखनी चाहिए। आत्मसंयम अर्थात आध्यात्मिक ज्ञान के प्रति, आध्यात्मिकता के प्रति यदि कोई वस्तु प्रतिकूल है, उसका त्याग करना, इसको आत्मसंयम कहा जाता है। इंद्रिय तृप्ति के विषयों का परित्याग। इंद्रिय तृप्ति के विषयों का परित्याग का अर्थ हुआ वास्तव में इंद्रियों के विषयों में, भोग में न लगाना। पर इनका और एक गूढ़ अर्थ हमने आपको बताया था कि इंद्रियों को यदि आप भगवान की सेवा में व्यस्त कर दें, तो इंद्रियों विषयों में वो लगेंगी ही नहीं। और ये भक्ति योग की विशेषता है। भक्ति योग में विशेष रूप से हम इंद्रिय निग्रह पर इतना बल नहीं देते हैं जितना इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाने पर बल देते हैं। तो इसे इंद्रिय तृप्ति के विषयों का परित्याग कहा जाता है। अहंकार का मतलब इस बात का एहसास होना, मान्य इस बात की मान्यता होना कि हमने अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल किया है। तो इस तरह का हमारे मन के अंदर भाव नहीं होना चाहिए। मिथ्या अभिमान से हमें रहित होना चाहिए और हमें हमेशा ये सोचना चाहिए कि हम वास्तव में जो भी आज हैं वो भगवान की कृपा से ही हैं। और इस तरह से इसको कहा जाएगा अहंकार। अहंकार का अर्थ होता है अहम का भाव, नहीं कि मैं ही अपने प्रयास से, मैं ही अपने कर्म के द्वारा आज जो हूँ जीवन में उस प्रकार से हूँ। तो ये भाव अहंकार कहा जाता है। और इसको मिथ्या अभिमान कहते हैं। और सही मायने में अभिमान क्या होता है कि मैं भगवान का सेवक हूँ, भगवान का दास हूँ। इसे अ, अ, सत्य अभिमान कहा जाता है। जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था, रोग के दोषों को समझना। इसका अर्थ क्या है कि ये बात समझ में आना कि हम जन्म, मृत्यु और जरा और व्याधि, ये वास्तव में हमारे जीवन में ऐसे दोष हैं जिनका कोई इलाज इस जीवन में किसी के पास नहीं है। माफ कीजिए, आप अपना माइक्रोफोन म्यूट कर लें। जो भक्त बोल रहे हैं, कृपा करके अपना माइक्रोफोन म्यूट कर लें। धन्यवाद। तो जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि को दोष के रूप में देखना। फिर असक्ति। असक्ति मतलब वैराग्य। वैराग्य का अर्थ सामान्य रूप से लिया जाता है सक्रिय सामाजिक जीवन से त्याग। किंतु भक्ति योग में वैराग्य का अर्थ होता है भगवान श्री कृष्ण से आसक्ति। आसक्ति का मतलब यह है अटैचमेंट, लगाव, प्रेम। तो देखिए यहाँ ये जो शब्द आसक्ति है और जो संस्कृत का शब्द है असक्ति, असक्ति का अर्थ होता है वैराग्य और आसक्ति का अर्थ होता है लगाव, जुड़ाव। तो श्री कृष्ण से आसक्ति ही वास्तविक वैराग्य है। फिर संतान, घर की ममता से मुक्ति। तो इस बात पे भी हमने विस्तार से चर्चा करी थी कि भाई संतान है, पत्नी है, पति हैं, घर के हमारे जो रिश्तेदार इत्यादि हैं, वो सब वास्तव में स्नेह के पात्र हैं। किंतु हमारा स्नेह जो है वो अंधा नहीं होना चाहिए। हमारा स्नेह जो है वास्तव में धर्म संगत होना चाहिए। तो यदि ये संतान, घर इत्यादि के लोग जो हैं, यदि हमारे आध्यात्मिक प्रगति में बाधा बने, तभी हमें इस प्रकार का कदम लेना चाहिए कि हमें उनसे दूरी बनाना चाहिए। किंतु वास्तव में संतान और ये जो हमारे जो रिश्तेदार इत्यादि हैं, वो वास्तव में हमारे स्नेह के पात्र हैं। और प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में लिखा है कि कोई भी व्यक्ति अपने घर को आध्यात्मिक बना सकता है, वैकुंठ के समान बना सकता है कि यदि वो नित्य प्रति भगवान का कीर्तन घर में करे, भगवत गीता इत्यादि जैसे ग्रंथों की चर्चा नित्य प्रति वहां पर करता रहे, वैष्णवों को आमंत्रित करे, उनकी सेवा करे, तो कोई भी व्यक्ति अपने घर को स्वर्ग बना सकता है। अच्छी बुरी घटनाओं के प्रति संभाव रखना चाहिए। अच्छी बुरी घटनाओं से विचलित नहीं होना चाहिए। उन्हें भगवान में जैसे जैसे हमारी आसक्ति बढ़ती है,
तो हम अच्छी बुरी घटनाओं के प्रति जो हमारा जीवन में जो उथल-पुथल होती है, हम उससे अपने आप को बचा सकते हैं। भगवान के प्रति निरंतर अनन्य भक्ति का भाव है। तो देखिए ये ज्ञान योग में के जो विभाग है भगवत गीता का, उसमें ये श्लोक आया है। और लेकिन यहाँ पर भी ज्ञान योगी को भी भक्ति करने की यहाँ पर भगवान जो है वो सलाह दे रहे हैं। भगवान के प्रति निरंतर अनन्य भक्ति का भाव विकसित करना चाहिए। एकांतवास एकांतवास का अर्थ ये नहीं है कि हम किसी एक कमरे में अपने आप को बंद कर लें और किसी से मिले-जुले नहीं। वास्तव में एकांतवास का सही अर्थ है कि हम हमेशा भगवान श्री कृष्ण से संबंधित विषयों के संपर्क में बने रहें। और ये संपर्क कहाँ संभव है? ये भक्तों के संग में ही ये संपर्क संभव है। असत्संग का त्याग अर्थात जो सामान्य जन होते हैं, उनका जो भौतिक विचारधारा के प्रति उनकी जो मानसिक जो चेतना होती है, वो भौतिकता में लिप्त होती है, भौतिकतावाद में। खाओ पियो मजा करो, केवल इसी दर्शन को लेकर वो अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। तो यदि हम ऐसे लोगों का संग करेंगे तो हमारी भी सोच ऐसी हो जाएगी। इसलिए यहाँ पर जन समूह से विलगाव अर्थात सामान्य जनता से, जिनकी भौतिकवादी मानसिकता है, उनसे हमें दूरी बनाकर रखना चाहिए। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम आध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम का अर्थ है आत्म साक्षात्कार की महत्ता को स्वीकारना। अर्थात हमारा जीवन जो है ये सिर्फ खाने, भोगने, उपभोग करने, इंद्रियों का उपभोग करने के लिए नहीं है। वास्तव में हमारा जीवन किसी एक बड़े कार्य के लिए दिया गया है और वो है आत्म साक्षात्कार करना, यानी कि भगवान की ओर बढ़ना। तो आत्म साक्षात्कार की महत्ता, इसकी इम्पोर्टेंस को स्वीकार करना और अपने जीवन को केवल खाने-पीने और मज़ा करने में ही निकालना नहीं चाहिए। भगवान के प्रति भी समय निकालना चाहिए, भगवान के प्रति भी हमें अपना एक कर्तव्य है, उसको भी पूरा करना चाहिए। तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम अर्थात परम सत्य की दार्शनिक खोज। वास्तव में हर व्यक्ति इस जीवन में कुछ खोज रहा है। सुबह उठता है और भाग-दौड़ जो करता है, वो वास्तव में कुछ ना कुछ खोज रहा है। और वो क्या खोज रहा है? वास्तव में हर व्यक्ति अपने जीवन में आनंद खोज रहा है। परंतु वो ये नहीं जानता है कि वो आनंद जो है वो वास्तव में गलत जगह खोज रहा है। उसे आनंद कहाँ मिलेगा? अंततोगत्वा उसको आनंद सिर्फ एक ही बात में मिलेगा, वो है भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति में, उनकी सेवा में ही, उनके भक्तों की सेवा में ही वास्तव में जीवन का परम आनंद है। और इसीलिए यहाँ पर लिखा है तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम परम सत्य। परम सत्य कौन है? भगवान श्री कृष्ण ही तो परम सत्य हैं, जिनको वास्तव में हम खोज रहे हैं लेकिन जानते नहीं हैं। और इन जैसी कक्षाओं में, जैसे भगवत गीता की कक्षाओं में आने के बाद हमें पता लगता है कि वास्तव में भगवान श्री कृष्ण ही वह परम सत्य है जिसकी हम सब खोज खोज कर रहे हैं। तो ज्ञान योगी के लिए तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम का अर्थ है कि भाई वो परम सत्य की खोज में लगे हैं। भक्ति योग में परम सत्य तो मालूम है कि भगवान श्री कृष्ण ही परम सत्य हैं। तो हम परम सत्य की खोज नहीं करते हैं, परम सत्य के बारे में हम वास्तव में जानते हैं और उसी से प्रेम विकसित करने का हम प्रयास करते हैं। ये आप समझिए कि पिछली कक्षा के बहुत अच्छे सुंदर ज्ञान की प्रक्रिया के 20 अंग उन्होंने बताए हैं भगवान श्री कृष्ण ने। आज की कक्षा हम आरंभ करते हैं अगले विभाग से। ये विभाग है 13वां श्लोक से लेके 19वें श्लोक तक। तो भगवान श्री कृष्ण से अभी तक जो 6 प्रश्न अर्जुन ने पूछे हैं, उसमें भगवान ने 3 प्रश्नों का उत्तर अर्जुन को दिया है। और 3 क्या है? क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है और ज्ञान क्या है। तो अब यहाँ 13वें से 19वें श्लोक में वो ज्ञेयम, ज्ञेयम मतलब जानने योग्य कौन है? ज्ञान का विषय वास्तव में क्या है? हम ज्ञान तो लें, लेकिन ज्ञान हमें किस विषय में लेना है, किस लक्ष्य को आधार बनाकर वो ज्ञान लेना है? तो वो ज्ञेयम कौन है? वो जानने योग्य वस्तु क्या है? पिछली कक्षा में भी हमने आपको बताया था कि ज्ञेयम का अर्थ होता है जानने योग्य। नॉलेज के लिए क्या हमको जानकारी चाहिए? तो ये जानने योग्य तो जीवन में वैसे बहुत सारी बातें हैं। जानने योग्य के लिए यदि आप किसी भी विषय को उठा लें, तो जानने योग्य के लिए तो बहुत है। मान लीजिए कोई अगर हाथ में मोबाइल फ़ोन पकड़ ले और ये जानना शुरू कर दे कि भई मोबाइल फ़ोन कैसे काम करता है, मोबाइल फ़ोन में कौन-कौन से उपकरण लगाए गए हैं, कैसे इसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है, इत्यादि, इत्यादि। तो मोबाइल फ़ोन की जानकारी करने में ही आप अपना पूरा जीवन लगा सकते हैं। लेकिन
क्या मोबाइल फोन की जानकारी जानने योग्य विषय है? क्या मोबाइल फोन की जानकारी करने के बाद वास्तव में हमें कोई बहुत बड़ा उपलब्धि हासिल होने वाली है? तो उसका उत्तर है नहीं। तो वास्तव में जानने योग्य सबसे प्रमुख तत्व इस जीवन में क्या है? ये उसको बोलते हैं ज्ञेयम। तो भगवान यहाँ बताते हैं कि भैया जानने योग्य वास्तव में कौन है? आत्मा, परमात्मा, और आत्मा परमात्मा के बीच में संबंध कैसे स्थापित किया जाए, ये जो 3 विषय हैं, ये वास्तव में जानने योग्य हैं। क्यों जानने योग्य हैं? क्योंकि वास्तव में इन तीनों विषयों की जानकारी करने के बाद ही हमारा जीवन जो है वो सफल हो सकता है। हमारा जीवन सफल हो उसका अर्थ क्या है? जीवन सफल होने का अर्थ ये है कि हम वास्तव में जीवन में क्या खोज रहे हैं? हम वास्तव में जीवन में आनंद खोज रहे हैं, परम सुख खोज रहे हैं। और वो परम सुख कहाँ मिलेगा? वो परम सुख हमें इसी ज्ञान में ही हम प्राप्त कर सकते हैं। हमारा वास्तव में परम कल्याण जो है भगवान की सेवा करने में ही है। और यही वास्तव में हमारे जीवन का परम विषय होना चाहिए, ज्ञान का परम विषय होना चाहिए। इसी बारे में चर्चा अब यहाँ पर भगवान 13वें श्लोक से लेके 19वें श्लोक में करते हैं, है ना? तो देखिए मैंने आपको क्या बताया, ज्ञान का अर्थ, ज्ञेयम का अर्थ क्या है? आत्मा और परमात्मा का ज्ञान। तो आत्मा और परमात्मा का ज्ञान अब यहाँ भगवान 13वें से लेके 19वें श्लोक में देते हैं। सबसे पहले वो 13वें श्लोक में आत्मा के बारे में विवरण देते हैं। उसके बाद 14वें से लेकर 18वें श्लोक तक वे परमात्मा के बारे में बताते हैं। और फिर 19वें श्लोक में एक प्रकार से ये पूरी की पूरी जो चर्चा है उसको एक प्रकार से उसका संक्षेप में वर्णन करते हैं। और ये बताते हैं कि ये जो ज्ञान है वास्तव में कौन व्यक्ति, किस प्रकार का व्यक्ति प्राप्त कर सकता है। तो 13वें श्लोक में सबसे पहले वो एक ज्ञेयम के बारे में बताते हैं और वो है आत्मा। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं, ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा अमृतमश्नुते अनादिम अनादिमत् परम ब्रह्म न सत्त न सदुच्यते। एक एक लाइन का, एक एक पंक्ति का हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। देखिए, ज्ञेयम यत् प्रवक्ष्यामि। अब भगवान कहते हैं, अब मैं तुम्हें ज्ञेयम के बारे में बताऊंगा। अब मैं ज्ञेय के विषय में बताऊंगा कि ज्ञेय क्या होता है। फिर यज ज्ञात्वा अमृतम अश्नुते। इसको जानने के बाद यज ज्ञात्वा अमृतम अश्नुते। अश्नुते का मतलब है प्राप्त करना, आस्वादन करना, है कि इसको जानने के बाद, इस ज्ञान को जानने के बाद आप अमृत का आस्वादन करेंगे। अमृत का आस्वादन मतलब ये नहीं कि ग्लास में अमृत भर के उनको पिलाया जाएगा। अमृत का अर्थ है, मैं अभी थोड़ी देर में बताता हूं आपको, अनादि मत परम ब्रह्म। और ये आत्मा कौन है? ये आत्मा वास्तव में ब्रह्म है। लेकिन ये किस प्रकार की आत्मा, किस प्रकार का ब्रह्म है? ये अनादि है और ये मत परम है, मतलब ये मेरे अधीन है। ये देखिए, यहाँ मत परम शब्द से ये स्पष्ट होता है कि वास्तव में यहाँ जिस तत्व के बारे में बात की जा रही है वो आत्मा है, वो परमात्मा के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। उसके बाद ना सत तन्ना सद उच्यते, ना सत तन्ना सत उच्यते। ये कार्य कारण के परे है। कार्य कारण मतलब, कार्य कारण का अर्थ होता है कॉज एंड इफेक्ट। अंग्रेजी में उसको बोलते हैं कॉज एंड इफेक्ट। कॉज एंड इफेक्ट कैसे समझेंगे? देखिए, कॉज मतलब कारण और इफेक्ट मतलब उसके कारण के कारण की वजह से जो प्रभाव उत्पन्न होता है उसको बोलते हैं इफेक्ट, है कार्य कारण। उदाहरण के रूप में जैसे मुर्गी कहां से आई? मुर्गी का कारण क्या है? मुर्गी का कारण है कि वो एक अंडे से उत्पन्न हुई। अच्छा, फिर यदि अंडे का कारण पूछे तो अंडे का कारण क्या है? अंडा कहां से आया? भाई अंडे का कारण है वो मुर्गी से आया। तो इस तरह से जीवन में भी हम देखते हैं कि इस प्रकार से कॉज एंड इफेक्ट है, कार्य कारण जो है कई तरीके से होती हैं। तो यहाँ आत्मा के लिए बोला गया है ना सत तन्ना सद उच्यते। ये कार्य कारण से परे है। यानी कि आत्मा का कोई भी भौतिक कारण नहीं है। आत्मा का
कोई भी भौतिक कारण नहीं है। अब देखिए कार्य कारण या कॉज एंड इफेक्ट का एक और उदाहरण देखते हैं। यदि मैं कहूं कि कमरे में प्रकाश है, तो प्रकाश का कारण क्या है? प्रकाश का कारण है कि भैया कमरे के अंदर एक ट्यूबलाइट जल रही है, एक बल्ब जो है वो जल रहा है, कहीं दीपक जल रहा है, ये कारण हो गया। तो इस तरीके से आत्मा के बारे में लिखा है कि भाई इसका कोई कारण नहीं है। इसका कोई कारण नहीं है का क्या मतलब है? यहाँ पे इसका कारण नहीं है का मतलब यह है कि इसका कोई भौतिक कारण नहीं है। तो ये जो भौतिक जगत है, भौतिक जगत में आप जैसे ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, इस प्रकार के अलग अलग तत्व जो हैं, आत्मा का इनसे कोई लेना देना नहीं है। तो मैं आपको उदाहरण दे रहा था कि मुर्गी कहाँ से आई? मुर्गी अंडे से आया। अंडा कहाँ से आया? अंडा मुर्गी से आई। इस प्रकार से यदि हम चलते चले जाएं तो ये एक पूरी की पूरी जो है श्रृंखला जो है वो चलती चली जाएगी। तो इस तरह से यदि हम आत्मा का कोई कारण खोजना शुरू करें कि भाई आत्मा वहां वास्तव में कहाँ से आई है, तो आत्मा का कोई कारण नहीं मिलेगा। ये अनादि काल से ये आत्मा जो है वो उपस्थित है। जो जीव आत्मा है अनादि काल से है। भगवान से ये कैसे उत्पन्न हुई, कब उत्पन्न हुई, इसका कोई इतिहास इसके बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है। तो इसलिए आत्मा को वास्तव में शाश्वत कहा जाता है, अनादि कहा जाता है। इसका कोई आदि नहीं है, इसका कोई मतलब छोर नहीं है कि ये वास्तव में कहां से आई, है ना। तो इसलिए इसको यहां बोला है ना सत तन्नासद उच्यते। और फिर अनादि, अनादि तो मैंने आपको बताया इसका कोई छोर नहीं है कि कहां से उत्पन्न हुई। मत परम, मत परम मतलब भगवान कहते हैं कि ये मेरे अधीन है, मेरे अधीन है। और फिर यहां पर बोलते हैं यज ज्ञात्वा अमृतम अश्नुते। तो इस आत्मा के ज्ञान को जानकर तुम अमृत का आस्वादन करोगे। अमृत का आस्वादन करने से अर्थ क्या है कि इस जानकारी को प्राप्त करने के बाद वास्तव में तुम जन्म और मृत्यु के चक्र से तुमको मुक्ति मिल जाएगी। तो ये यज ज्ञात्वा अमृतम अश्नुते, ये यहाँ पर अमृत शब्द का अर्थ है। या मैंने आपको पहले भी थोड़ी देर पहले बताया कि ये जो ज्ञेय है, आत्मा परमात्मा का जो ज्ञान है, वास्तव में ये जानने योग्य क्यों है? क्योंकि इसी में ही जीवात्मा का परम कल्याण छुपा हुआ है। क्योंकि सबसे पहले जब वो ये जानेगा कि भाई मैं आत्मा हूं, है, मैं आध्यात्मिक हूं, मृत्यु के बाद भी मेरा जो अस्तित्व है वो समाप्त नहीं होता है, मृत्यु के बाद भी जो गाड़ी है वो जो चलती रहती है, तो वो इस बात में फिर इच्छुक होता है कि भाई मृत्यु के बाद का जीवन मुझे कैसा मिलेगा, मैं कहाँ जाऊंगा या कहाँ जाऊंगी, है, इस प्रकार की उत्सुकता उसके अंदर बढ़ती है। तो फिर जब उसको ये जानकारी होती है कि वास्तव में हम अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा शरीर मिलेगा, बुरे कर्म करेंगे तो बुरा शरीर मिलेगा, तो फिर वो ये फिर इच्छा करता है कि भाई क्या ऐसे भी कोई कर्म होते हैं कि शरीर मिले ही नहीं, मेरा जन्म मृत्यु जरा व्याधि से ही मुक्ति मिल जाए। तो फिर उसको पता लगता है कि भाई ये तो हाँ, यदि आप परमात्मा के विषय में सोचना शुरू करेंगे तो फिर आप इस प्रकार से इस रास्ते पर चलेंगे कि आपको ऐसा भी समय आएगा कि आपका शरीर ही नहीं मिलेगा। वास्तव में जो आपकी आध्यात्मिक जो आपकी स्वभाव है, वो आध्यात्मिक स्वभाव आपका पूर्ण रूप से स्थापित हो जाएगा, आपको शरीर लेने की आवश्यकता नहीं होगी। तो ये इसलिए यहाँ पर ये जो है वो ये ज्ञान जो है इसलिए अमृत का आस्वादन कराता है। तो फिर यहाँ देखिए, यहाँ मैंने लिखा है कि हमने 6वें और 7वें श्लोक में इस अध्याय के 24 तत्व वहां पर पढ़े थे, हैं, जिसमें 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां इत्यादि इत्यादि, इस तरह से 24 तत्व पढ़े थे। तो यहाँ कुछ जो आचार्य गण हैं वो बताते हैं कि 24 तत्वों के बाद यदि 25वां तत्व गिनना हो तो वो आत्मा के रूप में गिना जा सकता है, और 26वां तत्व यदि गिनना हो तो वो परमात्मा के रूप में गिना जा सकता है। तो पूरी की पूरी ये जो सृष्टि है, पूरा का पूरा ये जो सृष्टि है, इसको आप 26 तत्वों में विभाजित कर सकते हैं। तो ये आज 13वें अध्याय का 13वां श्लोक का इस प्रकार से आप समझ सकते हैं, इसका ये तात्पर्य आपके सामने मैंने किया है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि 14वें श्लोक से लेकर 18वें श्लोक तक, 14, 15, 16, 17, 18, कुल 5 श्लोकों में अब भगवान कृष्ण परमात्मा की विशेषताएं बताते हैं। पहले श्लोक में आत्मा की विशेषता बता दी, 13वें में 14 से लेकर 18 तक परमात्मा की अलग अलग विशेषताएं बताते हैं।
तो 14वें श्लोक में परमात्मा की जो विशेषता बताते हैं वो है सर्वव्यापकता। सर्वव्यापकता मतलब भगवान जो है, परमात्मा जो है, वो हर जगह विद्यमान है। जैसे हम कई बार आपने सुना होगा, कण कण में भगवान है, भगवान अंतर्यामी है, भगवान सब जानते हैं, भगवान हर जगह है, वो तो हर जगह उपस्थित है। तो ये विवरण कहाँ मिलते हैं? तो देखिए गीता के यहाँ 14वें श्लोक में 13वें अध्याय के इस प्रकार की भगवान की विशेषताएं बताई गई हैं। सुनते हैं श्लोक। सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतो अक्षिरो सर्वतो अक्षिशिरो मुखम सर्वथा श्रुतिं मल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतो वक्षिशिरो मुखम सर्वथा श्रुतिं मल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। सर्वतः पाणिपादं तत्, यहाँ भगवान कह रहे हैं उनके पाणी और पाद, पाणी अर्थात हाथ और पाद अर्थात पांव, उनके हाथ और पांव सर्वत्र फैले हुए हैं, हर जगह उनके हाथ और पांव हैं। सर्वतो अक्षी शिरो मुखम, अक्षी बोलते हैं आंख को, शिर बोलते हैं सिर को। सर्वतो अक्षी शिरो मुखम, और मुखम बोलते हैं मुख को, चेहरे को। उनकी आंखें, उनका सिर और मुख भी सर्वत्र है। उनकी आंखें, उनका सिर और मुख सर्वत्र हैं। सर्वतः श्रुतिम मल्लोके, उनके कान सर्वत्र हैं। श्रुतिम, श्रुतिम मल्लोके मतलब सर्वथा, उनके कान भी सब जगह हैं, हर जगह कोई भी बात उनको सुननी हो तो हर जगह से सुन सकते हैं। सर्वम आवृत्य तिष्ठति, और वो हर जगह आवरण उनको उन्होंने कर रखा है, हर जगह उनका आवरण है, हर जगह वे विराजमान है। अब यहाँ देखिए, ये जो भगवान की व्याख्या है ये आत्मा की तो हो नहीं सकती है। आत्मा की वो हर जगह विराजमान है। मान लीजिए कोई एक आत्मा है, वो तो केवल अपने शरीर में ही विराजमान है, वो कहीं दूसरी जगह विराजमान तो है नहीं। तो ये जो व्याख्या हुई है, ये आत्मा के विषय में नहीं कही जा सकती, ये व्याख्या परमात्मा के विषय में ही ये की जा सकती है, इस प्रकार की, जहां ये कहा जाए कि सर्वथा पाणी पादम तत्। भाई अब जो जीवात्मा है उसके हाथ पैर सिर मुख, वो तो हर जगह नहीं कह सकता ना कि मेरे हर जगह हाथ पैर सिर मुख हैं। ऐसा विशेषण तो, ऐसी व्याख्या तो हम केवल भगवान के लिए ही कर सकते हैं, परमात्मा के लिए ही कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए, ये जो चित्र आपको यहाँ दिखाया गया है, इस चित्र पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ये चित्र जो है वो भगवान का परमात्मा स्वरूप दिखाया गया है। इसमें ये भगवान विष्णु का स्वरूप दिखाया गया, चतुर्भुज रूप, जिसमें उन्होंने अपने हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म जो है वो धारण किया है। और यही जो स्वरूप है परमात्मा का, ये हर प्राणी के हृदय में ये विराजमान रहते हैं। हर प्राणी के हृदय में, यहाँ अलग अलग प्राणी दिखा रखे हैं, देखिए शेर, चीता, मनुष्य, बालक, पक्षी, जल के प्राणी इत्यादि, हर प्रकार के यहाँ प्राणी दिखा रखे हैं। और ये दिखा रखा है कि ये परमात्मा जो है वो हर मनुष्य के, हर जीवात्मा के शरीर में विद्यमान है। तो इससे हम क्या समझ सकते हैं? इससे हम इस व्याख्या को समझ सकते हैं, सर्वतः पाणी पादम तत् सर्वतो अक्षी शिरोमुखम। भगवान का सिर, भगवान की आंखें, भगवान का, भगवान के कान, भगवान के हाथ, भगवान के पैर वास्तव में हर जगह विराजमान है। या यूं कहिए, नहीं केवल प्राणियों में, बल्कि जो ये पूरा का पूरा ये जो जगत है, वास्तव में इस जगत के हर अणु में भगवान जो है वो विराजमान है। ये जगत वास्तव में टिका हुआ इसीलिए है क्योंकि भगवान इसके अंदर विराजमान है, और भगवान की शक्तिमत्ता के कारण ही, भगवान की ऊर्जा के कारण ही, भगवान की एनर्जी के कारण ही वास्तव में ये चल रहा है। अब आपसे कोई पूछे कि अंतरिक्ष में ये जो पृथ्वी ग्रह है, ये वास्तव में कैसे घूम रही है अपनी धुरी पर? ये वास्तव में सूर्य के चारों ओर, या जिससे सर्दी, गर्मी, बरसात इत्यादि ये जो मौसमों में परिवर्तन होता है, जो ये सूर्य के चारों ओर ये जो चक्कर लगा रही है पृथ्वी,
तो ये वास्तव में एक ही धुरी पर, एक ही अपनी कक्षा में रहते हुए ये कैसे-कैसे चक्कर लगा रही है। तो ये कहाँ, ये इंजन मतलब ये ऊर्जा, ये ताकत इस ग्रह में कहाँ से आ रही है? तो वास्तव में ये जो ऊर्जा का स्रोत है, ये वास्तव में भगवान ही है। इसीलिए तो भगवान जो है सर्वतः पाणिपादम तत् सर्वतो अक्षि शिरोमुखम, तो भगवान के सिर, हाथ, पैर, कान, नाक हर जगह विराजमान है। हर जगह उनके कान लगे हुए हैं, हर जगह। हर जगह उनके कान लगे होना, हर जगह उनके आंख लगे होना, मतलब जैसे आज के जमाने में सीसीटीवी कैमरा होता है ना, सीसीटीवी कैमरे में आप देख सकते हैं कि भाई कहीं कोई, आप मान लीजिए इस कमरे में बैठे हुए हैं, तो आपको अगर जानकारी करनी है कि दूसरी जगह कहीं क्या चल रहा है, तो सीसीटीवी कैमरे के सिस्टम के माध्यम से आप देख सकते हैं। तो भगवान जो है आपके हृदय में विराजमान है, वो आपकी हर गतिविधि को बिल्कुल वैसे देख रहे हैं जैसे कोई सीसीटीवी कैमरे से आपको किसी के ऊपर नजर रख सकता है। तो प्रभुपाद जी ने भी आ, इसका उदाहरण देते हुए अपने तात्पर्य में समझाया है कि देखो, जैसे सूरज जो है वो आकाश में दिखाई देता है, तो हम कहते हैं भाई सूरज कहाँ है, सूरज जो है वो आकाश में है। लेकिन अपनी किरणों के माध्यम माध्यम से हम ये भी कह सकते हैं कि वो हर जगह विराजमान है, हर जगह फैला हुआ है। तो सूरज आकाश में भी है, लेकिन किरणों के माध्यम से हर जगह वह उपस्थित है। उसी प्रकार से भगवान भी, उनका अपना धाम भी है, आध्यात्मिक जगत में उनका विशेष निवास स्थान भी है, जिसको हम गोलोक कहते हैं, गोलोक धाम है। लेकिन गोलोक धाम में उपस्थित होते हुए भी वे अपना विस्तार करते हैं, और भौतिक जगत में भी हर जीवात्मा के साथ, हर कण कण में वो उपस्थित हैं, वो विराजमान है। इस बात की जानकारी हमें कहां से मिलती है? ये देखिए, ब्रह्म संहिता के 5वें अध्याय के 37वें श्लोक में लिखा है, गोलोक एव निवसत्य अखिलात्म भूतः। है, गोलोक में भी हैं तथा वे अखिलात्म भूत भी हैं। अखिलात्म भूत मतलब चारों तरफ सर्वत्र विराजमान भी हैं। गोलोक एव निवसत्य अखिलात्म भूतः। फिर प्रभुपाद जी एक और अच्छा बड़ा उदाहरण देते हैं कि जब हम मंदिर में जाके, जब हम अपने घर में भगवान के चित्र को या भगवान के विग्रहों को जब हम भोग अर्पण करते हैं, तो भगवान उस भोग को कैसे स्वीकार करते हैं? भाई भगवान हर जगह उपस्थित हैं, जब ही तो वो भोग स्वीकार कर सकते हैं, जब ही तो हम कह सकते हैं कि भगवान को भोजन देने के बाद, भोग अर्पण करने के बाद भगवान ने वो स्वीकार किया है, और भगवान ने वास्तव में वो हमारे लिए अब अपने प्रसाद के रूप में वो छोड़ दिया है। तो भगवान का हाथ अगर हर जगह नहीं होगा, भगवान के मुख जिससे वो प्रसाद या भोग ग्रहण कर सकते हैं, यदि वो हर जगह नहीं होगा, तो भगवान कैसे हमारा भोग स्वीकार करेंगे? तो इससे भी प्रभुपाद जी ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि भगवान चूंकि हर जगह हैं, इसीलिए वो हमारा भोग जो है वो सहर्ष, यदि भक्ति की भावना से उनको अर्पण किया जाए तो वो स्वीकार करते हैं। तो यही वास्तव में भगवान की सर्वशक्तिमत्ता है। उसके अलावा एक और उदाहरण जिसमें यहाँ लिखा है कि भगवान के पैर हर जगह हैं, भगवान के हाथ हर जगह हैं, तो कैसे समझ सकते हैं? द्रौपदी का जब चीरहरण हुआ, तो द्रौपदी की जो साड़ी जो बढ़ाई गई है, भगवान तुरंत वहां कैसे पहुंचे उस सभा में? द्रौपदी की रक्षा करने के लिए तुरंत वहां उसकी उसका चीर बढ़ाने के लिए कैसे पहुंचे? जब तक ये हम नहीं समझेंगे कि भगवान के पैर भी हैं, वास्तव में हर जगह वो विराजमान है, कहीं से भी वो दौड़कर द्रौपदी तक पहुंच सकते थे। तो इस तरह से हम इस बात को समझ सकते हैं कि वास्तव में भगवान सर्वतः पाणिपादम तत् सर्वतो अक्षि शिरोमुखम। अगले श्लोक का तात्पर्य अब पढ़ेंगे, समझेंगे। तो पिछले श्लोक में भगवान की सर्वव्यापकता के बारे में चर्चा है। इस श्लोक में इस बात की चर्चा है कि भगवान इंद्रियों से परे हैं, भगवान दिव्य हैं, भगवान इस जगत के परे विराजमान हैं। इस जगत से उनसे उनकी शक्ति के माध्यम से वो इस जगत को चलाते हैं, लेकिन भगवान स्वयं इस जगत में स्वयं लिप्त नहीं होते हैं। तो इसे कैसे समझेंगे? देखिए, सर्वेंद्रिय गुणाभासम सर्वेंद्रिय विवर्जितम
असक्तं सर्वभृच्चैव निर्गुणं गुण भोक्तृ च, निर्गुणं गुण भोक्तृ च। तो देखिए पहली पंक्ति, सर्वेंद्रिय गुणाभासम, सभी इंद्रियों के मूल स्रोत हैं। सभी इंद्रियां भगवान को बोलते हैं ऋषिकेश, ऋषिक बोलते हैं इंद्रियों को, और ईश बोलते हैं स्वामी को। भगवान सभी इंद्रियों के स्वामी हैं, तो सभी इंद्रियों के मूल स्रोत हैं। और सर्वेंद्रिय विवर्जितम, फिर यहां लिखा है फिर भी इंद्रियों से रहित हैं। तो ये स्टेटमेंट जो है, ये जो वाक्य है, ये आपस में एक प्रकार से विरोधाभासी लगता है। एक जगह तो ये कह रहे हैं कि सभी इंद्रियों के मूल स्रोत हैं, सभी इंद्रियां कहां से आती हैं? वो भगवान से ही आती हैं, लेकिन उनकी इंद्रियां स्वयं नहीं है, फिर भी इंद्रियों से रहित हैं। सर्व इंद्रिय विवर्जितम, वर्जितम मतलब वो उनके पास कोई इंद्रियां नहीं है। तो इस चीज को कैसे समझेंगे कि वो सभी इंद्रियों के तो मूल स्रोत हैं पर उनकी कोई इंद्रियां नहीं है? तो इसका समाधान करने के लिए, इसका सामंजस्य बिठाने के लिए हमें यह समझना होगा कि भगवान की जो इंद्रियां होती हैं वो जैसे जीवात्माओं की इंद्रियां होती हैं, आंख, नाक, कान, मुख इत्यादि, जिह्वा इत्यादि, इस प्रकार से भगवान की इंद्रियां जो हैं वो भौतिक नहीं होती हैं। भगवान की इंद्रियां भौतिक नहीं होती हैं, भगवान की इंद्रियां आध्यात्मिक होती हैं। आध्यात्मिक मतलब भगवान को देखने के लिए, भगवान जब देखते हैं या भगवान जब सुनते हैं या सूंघते हैं किसी भी वस्तु को, तो भगवान को वास्तव में जैसे इंद्रियां हमारे पास हैं, आंख, कान, नाक इत्यादि, उस प्रकार से उनको भौतिक इंद्रियों की आवश्यकता नहीं है। उनकी इंद्रियां आध्यात्मिक हैं। आध्यात्मिक मतलब वो अव्यक्त है, मतलब वो आप ऐसे नहीं कह सकते कि उनका कोई स्थूल, कोई उनका भौतिक अस्तित्व है। तो इस तरह से हम ये समझ सकते हैं कि सर्व इंद्रिय गुणाभासम सर्व इंद्रिय विवर्जितम। और यहाँ यदि आप प्रभुपाद जी का तात्पर्य देखें तो प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्य में लिखा है, वास्तव में जीवों में आध्यात्मिक इंद्रियां होती हैं, लेकिन बद्ध जीवन में वे भौतिक तत्वों से आच्छादित रहती हैं। अतएव इंद्रिय कार्यों का प्राकट्य पदार्थ द्वारा होता है। ये पंक्ति बड़ी महत्वपूर्ण है। देखिए हम जो है वो भगवान के अंश हैं, जीवात्मा भगवान का अंश होती है, तो जीवात्मा भी आध्यात्मिक है, भगवान भी आध्यात्मिक है। तो चूंकि जीवात्मा भी आध्यात्मिक है, तो जीवात्मा की इंद्रियां जो भी हैं, जो जीवात्मा की जो इंद्रियां हैं वे भी आध्यात्मिक हैं। लेकिन जब जीवात्मा इस भौतिक शरीर के अंदर बद्ध हो जाती है, जैसे स्थूल शरीर हम सब लोगों ने लिया हुआ है, तो जब कोई जीवात्मा भौतिक शरीर में बद्ध हो जाती है, तो इसकी ये जो आध्यात्मिक इंद्रियां हैं वो स्थूल इंद्रियों द्वारा, भौतिक तत्वों द्वारा वो आच्छादित हो जाती है, ढक दी जाती है। तो इसका अर्थ क्या हुआ? मान लीजिए किसी व्यक्ति की आंख में कोई दोष है, इसकी आंख में कोई चोट लग गई है जिसके कारण से अब वो अंधा हो जाता है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि चूंकि उसका ये जो बाहरी जो भौतिक यंत्र रूपी जो आंख है, उसके अंदर जो दोष आ गया है, इस कारण से अब वो देख नहीं पाता है। लेकिन जब यही जीवात्मा अपना शरीर पूरा होने पर जब वो इस शरीर को छोड़ देता है, तब उसकी ये जो देखने की शक्ति है ये पुनः वापस आ जाती है। तो आप देखेंगे कि कई इस प्रकार की घटनाएं हमने जो नियर डेथ एक्सपीरियंसेस को लेकर जो शोध कार्य हुए हैं, उनमें कई लोगों ने ऐसा बताया है कि वास्तव में वो जीवन में किसी कारण से अंधे हो गए थे, लेकिन जब उन्हें इस प्रकार से नियर डेथ एक्सपीरियंस, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंसेस हुए, तब उनकी जो दृष्टि थी, उनकी देखने की शक्ति थी, उनकी सुनने की शक्ति थी, यदि वो बहरे थे तो वो पुनः वापस उनको मिल जाती है। तो इस बात से हम समझ सकते हैं कि हम आध्यात्मिक इंद्रियां हमारी भी हैं, लेकिन इस शरीर में उन इंद्रियों की जो शक्ति है वो इन स्थूल भौतिक इंद्रियों द्वारा वो व्यक्त होती है। तो लेकिन भगवान तो आध्यात्मिक है, उनका तो स्थूल शरीर से कोई लेना देना नहीं है। तो इसलिए यहां लिखा गया है भगवान की इंद्रियां वास्तव में आध्यात्मिक होती हैं, इसलिए यहां लिखा है सर्वेंद्रिय विवर्जितम।
उसके बाद यहाँ पर विवरण दिया गया है, असक्तम सर्वभृच्चैव, वे सभी के पालन करता है किंतु अनासक्त हैं। सभी के पालन करता है किंतु अनासक्त हैं, मतलब सभी के पालन करता, ये बात हम कैसे समझेंगे? देखिए हम ये सोच सकते हैं कि देखिए सर, सभी के पालन करता है, ये बात समझ में नहीं आती है। हम जो कमाते हैं उससे भोजन खरीदते हैं, उसी भोजन को प्राप्त करके हम अपना जीवन चलाते हैं। यदि हम अपना परिश्रम नहीं करेंगे तो हम कमाएंगे नहीं, हम भोजन नहीं करेंगे तो हम जिएंगे कैसे? तो ये बात कैसे समझूं कि भगवान मेरे पालन करता है? तो देखिए इस बात को समझने में कोई बहुत ज्यादा हमें दिमाग खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपसे मैं कहूं कि जो श्वास आप लेते हैं वो वायु किसने बनाई? जो जल आप आपकी टोटी में, बाथरूम में, किचन में जो आता है, जिससे आप स्नान करते हैं, जिससे आप पानी ग्रहण करते हैं, अपनी प्यास बुझाते हैं, वो जल कहाँ से आया है? जो फल आप खाते हैं, बाजार से लाते हैं, वो फल वास्तव में पेड़ पर उगा, वो धरती के अंदर वो शक्ति कहाँ से उत्पन्न हुई जिससे आप बीज डालें तो वो फल उत्पन्न हो? ये तो कई उदाहरण मैंने आपको वैसे दिए, लेकिन शरीर, जैसे आपका शरीर है, शरीर में आपका दिल धड़कता है, शरीर में आप श्वास लेते हैं, शरीर में भोजन करने के बाद आपकी पाचन क्रिया जो है वो सक्रिय हो जाती है। तो क्या आपको श्वास लेने के लिए कोई अलग से प्रयास करना पड़ता है? क्या आपको अपना दिल धड़काने के लिए अलग से कोई विटामिन की गोली खानी पड़ती है? क्या क्या आप अपनी तरफ से कोई विशेष प्रयास करते हैं? क्या आपकी पाचन क्रिया को सक्रिय बनाए रखने के लिए आप कोई विशेष प्रयास करते हैं? नहीं। तो देखिए हमारा जीवन जो चल रहा है, जितना भगवान का हमारे ऊपर कृपा हुई है, जो भगवान ने हमें दिया हुआ है, यदि हम अपने चारों तरफ थोड़ा-सा भी ध्यान से देखना आरंभ करें तो हम ये बात बड़ी सरलता से समझ सकते हैं कि वास्तव में भगवान सभी के पालन करता है। अफ्रीका के जंगल में जो हाथी है, जिसकी कोई नौकरी नहीं है, उसको गन्ना कहाँ से मिलता है? उसके पास ना तो कोई क्रेडिट कार्ड है, ना उसके पास कोई बैंक में बैलेंस है। उसको भोजन कौन उपलब्ध करा रहा है? आपकी गली में जो कुत्ता घूमता रहता है, उसको भोजन कौन उपलब्ध करा रहा है? हैं? तो यहाँ इन सब उदाहरणों को देखकर यदि आप देखें, समझें, गहराई से सोचें, तो वास्तव में भगवान सभी के पालन करता है, किंतु अनासक्त हैं। अनासक्त मतलब ये व्यवस्था जो है भगवान बैठे-बैठे, दूर से बैठे-बैठे अपने ही धाम से ये व्यवस्था करते रहते हैं। तो इसको बोलते हैं अनासक्त होना। निर्गुणम गुण भोक्तृ च, है, वे गुणों के स्वामी हैं किंतु फिर भी निर्गुण हैं। निर्गुण मतलब वे जो ये भौतिक गुण हैं, सत्व, रजस और तमस, इन गुणों से परे हैं। उनका इन गुणों से कभी कोई मेल मिलाप नहीं होता है, और हम इन गुणों के अधीन हैं। हम जब इस शरीर को ग्रहण करते हैं तो इन गुणों के अधीन हो जाते हैं। जब हम भक्ति योग की प्रक्रिया द्वारा अपने इन सभी गुणों से अपने आप को निर्मल कर लेंगे, अपने आप को इन कल्मशों से मुक्त कर लेंगे, तब हम वास्तव में भगवान का दर्शन भी साक्षात कर पाएंगे। प्रभुपाद जी ने इस प्रकार भी अपने यहाँ पर तात्पर्य में इस बात को लिखा है कि यद्यपि हमें उनके हाथ पांव सिर मुख नहीं दिखते, लेकिन वे होते हैं, और जब हम दिव्य पद तक ऊपर उठ जाते हैं तो हमें भगवान के स्वरूप के दर्शन होते हैं। कल्मशग्रस्त इंद्रियों के कारण हम उनके स्वरूप को देख नहीं पाते हैं। तो भक्ति योग की जो प्रक्रिया है, इसको पालन कर करके हम अपने कल्मशों से दूर हो सकते हैं और फिर भगवान का दर्शन कर सकते हैं। चलिए 15वें श्लोक का तात्पर्य समाप्त हुआ। अब हम 16वें श्लोक पर परमात्मा की एक अन्य विशेषता के बारे में समझेंगे। यहाँ पर परमात्मा की जो विशेषता बताई गई है वो बताई गई है अचिंत्य। अचिंत्य मतलब हमारी सामान्य बुद्धि से परे, बुद्धि की परिधि में भगवान को समझने की क्षमता नहीं है, है? तो यहाँ देखिए कैसे समझेंगे इसे। बहिरंतश्च भूतानां अचरम चरमेव च सूक्ष्मत्वात् विज्ञेयम दूरस्थम चान्तिके च तत्। देखिए ये बड़ा मजेदार श्लोक है। ये श्लोक आप देखेंगे तो आप भी एक बार को चक्कर में पड़ जाएंगे कि भैया ये क्या श्लोक बनाया है, क्या भगवान ने अपनी विशेषता यहाँ बता रहे हैं, वो समझ। देखिए
वो कहते हैं बहिरंतश्च भूतानाम अचरम चरम एव च। जो अचर जीव हैं और जो चर जीव हैं, उन दोनों जीवों में भगवान उनके बाहर भी हैं और उनके भीतर भी हैं। भगवान बाहर भी हैं और भीतर भी हैं। है फिर सूक्ष्म तत्वात् विज्ञेयम, सूक्ष्म है अतः इंद्रियों द्वारा जानने के परे हैं। वो इतने सूक्ष्म हैं कि वो इंद्रियों द्वारा समझे नहीं जा सकते। फिर दूरस्थम चांतिके च तत्, वे दूर भी हैं और पास भी हैं। तो ये जो पहली लाइन है और ये जो अंतिम जो लाइन है, उससे ये श्लोक जो है बड़ा विचित्र जान पड़ता है। कोई वस्तु यदि किसी चीज के अंदर है तो वो भाई बाहर कैसे हो सकती है, और कोई वस्तु यदि बाहर है तो वो भीतर कैसे हो सकती है। मैं या तो घर के भीतर हो सकता हूं या घर के बाहर हो सकता हूं, दोनों जगह तो नहीं हो सकता। इसी के साथ साथ फिर दूरस्थम चांतिके च तत् है, यदि मैं बहुत दूर भी हूं और किंतु पास भी हूं। मेरा आग्रह है कि कृपया करके आप अपने माइक को म्यूट कर लें। आप अपने माइक को, गीता मोदी जी, माता जी, कृपया अपने माइक को म्यूट कर लें। हरे कृष्णा। एक मिनट रुकिए। प्रभु जी आप मुझे को होस्ट बना ले, मैं अटेंड करूंगा उनको। अच्छा प्रभु, एक मिनट रुकिए, मैं आपको को होस्ट बनाता हूँ। चंद्रिका आप के किस नाम से नाम हूँ। से? चंद्रिका। चंद्रिका के नाम से ना? हाँ जी, एक मिनट रुकिए। जी सर, आपको को होस्ट बनाया मैंने, देखिए। चलिए, तो हम यहाँ पर माफ कीजिए 16वां श्लोक पढ़ रहे थे। तो बहिरंतश्च भूतानाम अचरम चरमेव च। हाँ, तो मैं आपसे कह रहा था कि पहली पंक्ति में लिखा है कि समस्त जीवों के बाहर भी हैं और भीतर भी हैं। और फिर दूरस्थम चांतिके च तत्, अत्यंत दूर भी हैं किंतु पास भी हैं। है, तो इस चीज को यदि आप ये चित्र समझ जाएंगे, यदि आप ये चित्र समझ जाएंगे तो इस श्लोक का पूरा अर्थ आपको समझ में आ जाएगा। तो इस चित्र में क्या दिखाया गया है? इस चित्र में दिखाया गया है कि जितनी भी पूरी सृष्टि है, जिसमें आध्यात्मिक जगत भी आ गया और जिसमें भौतिक जगत भी आ गया, तो इस पूरी सृष्टि का यहाँ पर चित्रण किया गया है संक्षेप में। इसमें देखिए 3/4 भाग जो है वो आध्यात्मिक जगत दिखाया गया है, और इसके बीच में ये जो गहरे नीले रंग से ये जो ब्रह्मांड दिखाया गया है, ये एक प्रकार से भौतिक जगत का यहाँ पर सूचक है। तो भगवान जो है वो जीवों के बाहर भी हैं। जीवों के बाहर भी हैं मतलब भगवान अपने निवास स्थान गोलोक वृंदावन में उपस्थित हैं। इसको हम समझेंगे कि ये भगवान जो है वो जीवों के बाहर भी हैं। लेकिन भगवान जो है वो भौतिक जगत में भी हैं और जीव के भीतर भी विद्यमान है। अभी हमने पिछली स्लाइड में देखा कि परमात्मा के रूप में भगवान हर जीव के हृदय के निकट बैठे हुए हैं। तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि समस्त जीवों के बाहर और भीतर, दोनों चर तथा अचर जितने भी प्रकार के जीव हैं, भगवान उनके बाहर भी हैं और भगवान उनके भीतर भी हैं। उसके बाद यहाँ पर लिखा है भगवान सूक्ष्म तत्व सूक्ष्म सूक्ष्मत्व सूक्ष्म सूक्ष्मत्वात् तत् विज्ञेयम। भगवान सूक्ष्म है अतः इंद्रियों द्वारा जानने के परे हैं। अविज्ञेयम, अविज्ञेयम मतलब इंद्रियों द्वारा नहीं समझे जा सकते। तो देखिए, इस बात को 2-3 तरीके से समझेंगे। पहली बात तो मनुष्य के पास जो इंद्रियां हैं, देखने की शक्ति है, सुनने की शक्ति है, सूंघने की शक्ति है, तो जीवात्मा के पास ये जो शक्तियां हैं इंद्रियों द्वारा जानने की, ज्ञान इंद्रियों द्वारा जानकारी करने की, ये अपने आप में सीमित हैं। इसको कैसे समझा जाएगा? जैसे आपने अपने विज्ञान की कक्षाओं में पढ़ा होगा कि मनुष्य जो है वो 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज इतनी ही रेंज में जो ध्वनि होती है उसी को सुन सकता है, उसके परे नहीं सुन सकता। 20,000 हर्ट्ज से ऊपर नहीं सुन सकता, 20 हर्ट्ज से नीचे नहीं सुन सकता। लेकिन कुछ पशुओं में इस प्रकार की क्षमता होती है कि वो आगे की भी सुन सकते हैं और नीचे की भी सुन सकते हैं। तो
जब हमारी इंद्रियां जो है वो बहुत सीमित हैं। इसी प्रकार से अंधेरे में देखना है, उल्लू जो है वो अंधेरे में अधिक देख सकता है, मनुष्य जो है अंधेरे में नहीं देख सकता है। तो जीवात्मा की जो इंद्रियां हैं वो अपने आप में बहुत सीमित हैं, लेकिन भगवान जो है वो इंद्रियों से भी सूक्ष्म है, इंद्रियों की शक्ति से भी सूक्ष्म है, इंद्रियों की शक्ति से भी परे हैं। इसको एक तरीका तो यह है समझने का। दूसरा तरीका यह है कि एक बार एक कथा के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूंगा। वास्तव में यदि कोई भगवान को जानना चाहता है, भगवान को देखना चाहता है, भगवान को वास्तव में उनका दर्शन करना चाहता है, तो एक कथा के रूप में आपको ये बात समझाना चाहूंगा कि प्रभुपाद जी के जो गुरु थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, एक समय पर वो एक कथा कर रहे थे और वहां पर अनेक शिष्य उनके उपस्थित थे जो कथा उनकी सुन रहे थे। लेकिन अचानक वहां पर मंदिर में जहां पर वो कथा हो रही थी, वहां पर भगवान का दर्शन जो है वो पट जो है वो खुलते हैं। तो कुछ शिष्य जो हैं वो कथा से उठ के चले जाते हैं और भगवान का दर्शन करके आते हैं और पुनः वो एक बार कथा में बैठ जाते हैं। तो प्रभुपाद जी के जो गुरु थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, वो ये सब देखते हैं कि भाई ये क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। तो जब वो वापस उनके शिष्य वापस आकर वहां बैठ जाते हैं, तो अपने शिष्यों को डांटते हुए वो बोलते हैं कि तुम लोग क्या देख कर आए हो। तो उन्होंने बोला भाई हम भगवान के दर्शन करके आए हैं। बोले तुम कुछ नहीं देख के आए हो, तुमने सिर्फ एक पत्थर देखा है, तुमने सिर्फ एक पेंट देखा है, उसके ऊपर कुछ वस्त्र चढ़े हुए हैं, सिर्फ वो देखा है। वास्तव में भगवान का दर्शन अगर तुम्हें करना हो तो भगवान का दर्शन वास्तव में हृदय से होता, वो कान से होता है। भगवान का दर्शन कैसे होता है? कान से होता है। तो भक्ति सिद्धांत महाराज उनको इस बात के ऊपर बल देना चाह रहे थे कि भगवान को वास्तव में देखना है तो तुम्हें भक्ति योग में श्रवण और कीर्तन की प्रक्रिया में बहुत दृढ़ दृढ़ विश्वास होना चाहिए है। और जब भगवान के कथाओं का श्रवण और कीर्तन करके जब हमारा हृदय जो है वो कल्मशों से दूर हो जाएगा, अ, 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 गंदगी से दूर हो जाएगा, तभी हम वास्तव में भगवान को सही तरीके से जान सकते हैं। केवल जान ही नहीं सकते हैं, भगवान का साक्षात दर्शन जो है वो कर सकते हैं। और फिर अंत में यहां लिखते हैं इस श्लोक में, दूरस्थम चा अंतिके च तत्, है अत्यंत दूर भी हैं किंतु पास भी। तो इस बात का समायोजन कैसे किया जाए, इस बात का सामंजस्य कैसे बिठाया जाए कि कोई चीज यदि बहुत दूर है तो भाई पास कैसे हो सकती है, और अगर पास है तो दूर कैसे हो सकती है। तो इसको ऐसे समझेंगे कि भगवान भक्तों के लिए बहुत पास हैं और भगवान अभक्तों के लिए बहुत दूर है। अब दुर्योधन जैसा व्यक्ति है जो भगवान जो है साक्षात उसके सामने उपस्थित थे, लेकिन उसके लिए बहुत दूर थे, भगवान से उसका कोई लेना देना नहीं था है। और इसी तरीके से और कोई यदि भक्त हो, मान लीजिए जैसे द्रौपदी थी जो जिसका मान लीजिए चीरहरण हो रहा था, लेकिन भगवान दूर थे, लेकिन द्रौपदी ने जब पुकारा तो उसकी सहायता के लिए उपस्थित थे। तो हालांकि दूर थे लेकिन फिर भी बिल्कुल ऐसे पास थे जैसे बिल्कुल बराबर में खड़े हुए हैं। तो भगवान दूर भी हैं किंतु पास भी। इस बात को हम इस उदाहरण से समझ सकते हैं। इस बात का विवरण देने के लिए प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्य में 11वें अध्याय का 54वां श्लोक बोला है, जहां पर भगवान कहते हैं भक्त्या त्व अनन्यया शक्यः, केवल भक्त जो है वो, अनन्य भक्त जो है मेरा, केवल वो मुझे वास्तव में जानने में समर्थ है। इसी तरीके से हम इस बात को समझ सकते हैं कि भगवान भक्तों के लिए बहुत पास हैं और अभक्तों के लिए बहुत दूर। 17वां श्लोक, इसमें जो परमात्मा की, भगवान की जो विशेषता बताई गई है वो है वे अविभाजित हैं। अविभाजित मतलब बट नहीं सकते हैं। तो श्लोक है, अविभक्तम च भूतेषु विभक्तम विभक्तमिव च स्थितम भूत भर्त्र च तज्ज्ञेयम ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च। अविभक्तम च भूतेषु, जीवों के मध्य अविभाजित हैं, और विभक्तम इव च स्थिरम, और ऐसे प्रतीत होते हैं कि वो जीवों के मध्य विभाजित भी हैं। विभक्तम इव, इव मतलब ऐसा लगता है कि वो हर जीव के बीचों में विभाजित भी हैं, है वो अविभाजित भी हैं और विभाजित भी हैं।
फिर भूत भर्त्र च तज्ज्ञेयम ग्रसिष्णु प्रभ विष्णु च। तो देखिए, भूत भर्त्र च तज्ज्ञेयम, इस बात का विवरण तो हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा कि वे सभी के पालन करता है। हमने आपको कई उदाहरण बताया कि वो पालन करता कैसे हैं। फिर इस पंक्ति का अर्थ समझेंगे, अविभक्तम च भूतेषु विभक्तम इव च स्थितम। तो ये देखिए, भगवान जो है अपने धाम गोलोक वृंदावन में भी स्थित हैं, लेकिन परमात्मा के रूप में हर प्राणी के हृदय में भी विद्यमान है। तो इस बात को समझाने के लिए प्रभुपाद जी ने एक उपमा का उदाहरण लिया है, और वह है सूर्य। वो कैसे क्या बता रहे हैं कि जैसे सूर्य जो है वो जब उगता है तो उसको आप भारत में भी देख सकते हैं, उसको आप ऑस्ट्रेलिया में भी देख सकते हैं, उसको आप अमेरिका में भी देख सकते हैं। है तो कोई व्यक्ति जो अमेरिका में सूर्य को देख रहा है वो कहेगा कि ये तो मेरा सूर्य है, और कोई व्यक्ति जो भारत में देख रहा है वो बोलेगा ये तो मेरा सूर्य है। कोई ऑस्ट्रेलिया में देख रहा है तो वो कहेगा वो मेरा सूर्य है। लेकिन सूर्य तो एक ही है, किंतु अलग अलग देशों में वो ऐसा जान पड़ता है कि वो केवल उसी देश से संबंधित है। तो भगवान वास्तव में अविभक्त हैं, एक ही हैं, लेकिन कई बार ऐसे प्रतीत होते हैं कि वो विभक्त हैं, विभाजित हैं। दूसरे तरीके से प्रभुपाद जी ने समझाया है कि मान लीजिए आकाश में जब सूर्य निकले और आप अपने सामने पानी के 100 घड़े रख दें, तो उन 100 के 100 घड़ों में सूर्य का जो प्रतिबिंब है वो उपस्थित होगा। तो ऐसा लगेगा कि जैसे 100 सूर्य मेरे सामने यहाँ पर उपस्थित हो गए हैं। है तो लेकिन सूर्य तो एक ही है, पर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो 100 भागों में विभाजित हो गया है। तो इस चीज से हम इस बात को समझ सकते हैं कि जीवों के मध्य वास्तव में अविभाजित हैं, और जीवों के मध्य वास्तव में विभाजित भी हैं। विभाजित कैसे हैं? परमात्मा के रूप में हर जीव में वो विद्यमान है, तो इस प्रकार से वो विभाजित प्रतीत होते हैं। सभी के पालन करता है, इस बारे में हमने विस्तार से चर्चा कर चुके हैं कि कैसे हम ये समझ सकते हैं कि भगवान सभी के पालन करता है। फिर किंतु सभी के संहारकर्ता भी हैं और जन्मदाता भी हैं। तो भगवान जो है वो जब सृष्टि का प्रलय होता है तो हर वस्तु जो इस सृष्टि के अंदर है वो वास्तव में भगवान के शरीर में विश्राम करती है, और जब सृष्टि का रचना होती है तब यही जो जीवात्माएं हैं ये पुनः अपने मूल स्वरूप में पुनः एक बार फिर प्रकट होते हैं। तो इस बात की जानकारी हमें वैदिक ग्रंथों से मिलती है। वैदिक ग्रंथों से इस बात की पुष्टि होती है कि वे भगवान जो है सभी जीवों के मूल तथा सभी के आश्रय स्थल हैं। सभी वस्तुएं जो है उन्हीं के ऊपर टिकी हुई हैं। अब हम परमात्मा के ये जो हम गुण बता रहे हैं, 13वें श्लोक में हमने आत्मा के बारे में बताया, 14वें से लेके हमने परमात्मा के अलग अलग बातों के बारे में चर्चा करी। तो 18वें में अब यहाँ अंतिम श्लोक है इस अध्याय का, जिसमें परमात्मा के बारे में ज्ञेयम मतलब जानने के विषय में, जानने की योग्य वस्तु क्या है उसके विषय में यहाँ पर अंतिम श्लोक बता रहे हैं। भगवान कहते हैं ज्योतिषामपि तज्ज्योतिष तमसः परम उच्यते ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानगम्यम हृदि सर्वस्य विष्ठितम। ज्योतिषामपि तज्ज्योतिष, सभी प्रकाशमान वस्तुओं के स्रोत हैं। सभी प्रकाशमान वस्तुएं मतलब सूर्य, चंद्रमा, तारे, जितनी भी ये प्रकाशमान वस्तुएं हैं, हम सोचते हैं कि यहाँ ये जो वस्तुएं हैं वास्तव में इनके अंदर कोई ऊर्जा चल रही है, ऊर्जा का स्रोत है, कोई रिएक्शन चल रही है, कोई केमिकल रिएक्शन है, इसीलिए वहां से ऊर्जा उत्पन्न हो रही है। लेकिन भगवत गीता में हम ये जानकारी हमें मिलती है कि वास्तव में इनका स्रोत कौन है? इनका स्रोत स्वयं भगवान है। ज्योतिषम मापी तज्ज्योतिष तमसः परम उच्यते। और भगवान भौतिक अंधकार से परे हैं और अगोचर हैं। भगवान अंधकार का और भगवान का कोई मेल मिलाप नहीं है। जहां भगवान है वहां अंधकार का कोई कार्य नहीं। कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार, जहां कृष्ण वहां माया नहीं अधिकार, वहां माया का कोई अधिकार नहीं है। भौतिक अंधकार से परे हैं। और फिर यहाँ लिखा है ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम, है भगवान ही वास्तव में ज्ञान है, भगवान ही वास्तव में ज्ञेय है, जानने योग्य वस्तु हैं, और भगवान ही वास्तव में ज्ञान गम्यम है। ज्ञान गम्य मतलब
जिस प्रक्रिया के माध्यम से आप भगवान को जान सकते हैं वो भी वास्तव में भगवान ही है, भगवान का ही एक प्रकार से शक्ति है। ज्ञान है मतलब इसको हम कैसे समझेंगे? हमें ये जो ज्ञान मिलता है, आध्यात्मिक ज्ञान जो मिलता है वो कहाँ से आता है? भगवान परमात्मा के रूप में जो हमारे हृदय के निकट स्थित हैं, वही अपनी शक्ति से हमें यह ज्ञान देते हैं। इसलिए यहाँ लिखा है कि भगवान ही ज्ञान है। ज्ञेयम मतलब आत्मा, परमात्मा और भगवान के संबंध का ज्ञान, वही ज्ञेयम है। तो वही परमात्मा जो है वही ज्ञेयम है, जानने योग्य वस्तु है। और ज्ञान गम्यम, भगवान तक कैसे पहुंचे, वो ज्ञान की जो प्रक्रिया है वो भी स्वयं परमात्मा से ही हमें मिलती है। भगवान कृष्ण ही वो हमें ज्ञान देते हैं। इसलिए यहाँ लिखा है भगवान ही ज्ञान गम्यम है, ज्ञान के लक्ष्य भी वही हैं। तो 12वें से लेके 18वें श्लोक में माफ कीजिए, 8वें से लेके 12वें श्लोक में हमने क्या पढ़ा था? ज्ञान की प्रक्रिया। तो वो ज्ञान की प्रक्रिया को यहाँ क्या लिखा है? ज्ञान गम्यम है। तो ये भगवान ही ज्ञान है, भगवान ही ज्ञेयम है और भगवान ही वास्तव में वो ज्ञान की प्रक्रिया है। और फिर अंत में यहाँ लिखा है हृदय सर्वस्य विष्ठितम, सभी के हृदय में यही भगवान जो है वो विराजमान है। तो यही वास्तव में देखिए यहाँ इस ये जो पंक्ति है हृदय सर्वस्य विष्ठितम, इससे बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि ये जो विवरण है ये आत्मा का नहीं है, ये परमात्मा का है। क्योंकि सभी के हृदयों में यदि कोई विराजमान हो सकता है तो वो परमात्मा ही हो सकते हैं, आत्मा नहीं हो सकता। तो इसलिए सबके हृदय में स्थित हैं। और प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्य में श्वेताश्वतर उपनिषद से अनेक जगह यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दिया है, वर्णन किया है, जो इन सभी बातों को समझाता है। नहीं तो एक जगह यहाँ श्वेताश्वतर उपनिषद से लिखा गया है, तम ह देवम आत्मबुद्धि प्रकाशम मुमुक्षैव शरणामहम प्रपद्ये। है वही जो भगवान है वो आत्मबुद्धि प्रकाशम, वही हमें आत्मबुद्धि देते हैं। तो इसलिए यहाँ पर लिखा है ज्ञान है। फिर एक जगह लिखा है तमेम विदित्वा ति मृत्युमेति, है उन्हें जान लेने के बाद ही जन्म तथा मृत्यु की परिधि को लांघा जा सकता है। तो वही वास्तव में ज्ञान का लक्ष्य है। जब हम उन्हें ज्ञान की प्रक्रिया से समझ जाएंगे तभी हम उनको प्राप्त कर सकते हैं। तो ये श्वेताश्वतर उपनिषद से भी समझाते हुए प्रभुपाद जी यहाँ इस श्लोक को बता रहे हैं कि कैसे भगवान ज्ञान है, ज्ञेय है और ज्ञान का लक्ष्य है। और फिर अंततो गत्वा वे सभी के हृदय में स्थित हैं। तो चलिए यहाँ 18वां श्लोक पूरा हो गया। तो यहाँ अब 19वें श्लोक में भगवान ये ने अभी तक जो वर्णन किया है, 13वां श्लोक, 13, 14, 15, 16, 17, 18 है, पूरे 6 श्लोक में जो वर्णन किया है उसको यहाँ आप समेटते हैं 19वें श्लोक में। यहाँ बोलते हैं इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम ज्ञेयम च उक्तम समासतः मदभक्ता एतद् विज्ञाय मदभावायोपपद्यते। अर्थात इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम, इस प्रकार मैंने क्षेत्र, ज्ञान तथा ज्ञेयम च उक्तम समासतः, समासतः का मतलब है संक्षिप्त में, और ज्ञेय का संक्षिप्त वर्णन पूरा किया। तो भगवान ने 6वें और 7वें श्लोक में हमें क्या बताया? क्षेत्र के बारे में बताया है। 24 तत्व बताया कि भाई ये कैसे कर्म इंद्रियां काय काय की बनी हुई हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 इंद्रिय विषय हैं इत्यादि करके 24 तत्व वहां बताए। तो वो 24 तत्व भी बताए और उनके विकार भी बताए कि उसमें दुख होता है, सुख विकार के रूप में उत्पन्न होता है, इच्छा, द्वेष, इस प्रकार से क्षेत्र के विकार भी बताए, क्षेत्र के तत्व भी बताए कि कैसे वो क्षेत्र जो है वो बना होता है। तो क्षेत्र बताया उन्होंने 6 और 7वें श्लोक में। फिर 8वें से लेके 12वें श्लोक तक उन्होंने ज्ञान की प्रक्रिया बताई है, ज्ञानम। और फिर 13वें से लेके 18वें श्लोक में उन्होंने ज्ञेयम बताया है। तो भगवान कह रहे हैं कि इस प्रकार मैंने क्षेत्र, ज्ञान और ज्ञेय का संक्षिप्त वर्णन पूरा कर दिया है। और फिर अंत में कहते हैं मद भक्ता एतद विज्ञाय मद भावयो उपपद्यते, कि केवल मेरा भक्त ही वास्तव में ये सब जान सकता है, मेरा भक्त यह सब जानकर मेरे स्वभाव को प्राप्त होता है। अब यहाँ आश्चर्य की बात यह है कि ये वास्तव में ज्ञान योग का सेक्शन है। 13वां अध्याय से ज्ञान योग का सेक्शन आरंभ होता है, लेकिन इस विभाग में भी
भक्ति की जो व्याख्या है वो 2 बार आ चुकी है। एक तो उन्होंने 8 से लेके 12वें श्लोक में उन्होंने एक बार भक्ति की व्याख्या की है कि जहाँ कि भाई मेरी अनन्य भक्ति से ही मुझे जाना जा सकता है। और फिर दूसरा यहाँ पर 19वें श्लोक में फिर एक बार कहते हैं मद भक्त एतद विज्ञाय, अर्थात जो ये जो ज्ञान योगी भी है, इसको भी यदि भगवान को समझना है तो उसे भी भक्ति के पथ का सहारा लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर मद भक्त एतद विज्ञाय, और फिर भक्ति के भावना से मुझे जानने के बाद मद भावा यो उपपद्यते, वह मेरे स्वभाव को प्राप्त होता है, मतलब भगवान का प्रेम उसको प्राप्त होता है। तो ज्ञान योगी को भी भगवान की भक्ति का आश्रय लेना पड़ता है भगवान तक पहुंचने के लिए। लेकिन भक्ति योगी को वास्तव में जब वो भक्ति करता है तो स्वयं उसको भगवान का, परमात्मा का, आत्मा का, उस संबंध का ज्ञान जो है वो अपने आप होता जाता है। जैसे जैसे वो भक्ति के क्रम में आगे बढ़ता है, उन्नति करता है, प्रगति करता है, भगवान स्वयं हृदय में बैठे हुए हैं और उनको हृदय के भीतर से ही ये ज्ञान उस व्यक्ति को वो देते हैं। तो आज हमने ये ज्ञेयम के बारे में जो चर्चा है 13वें अध्याय में उसको पूर्ण किया, और भगवान ने अब 19वें श्लोक तक 4 प्रश्नों का अर्जुन के उत्तर पूरा कर दिया है। 4 प्रश्न कौन से हैं? क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है, ज्ञान क्या है और ज्ञेय क्या है। ज्ञेय में उन्होंने आत्मा का विवरण दिया, वो 13वें श्लोक में बताया गया, और 14वें से लेके 18वें श्लोक में उन्होंने दूसरे ज्ञेयम अर्थात परमात्मा का अच्छे से विवरण दिया है कि परमात्मा कैसे दिव्य है, परमात्मा कैसे अचिंत्य है, परमात्मा कैसे सर्वव्यापी है। इस प्रकार से अनेक अनेक उदाहरण देते हुए उन्होंने परमात्मा का वर्णन किया। तो आज की कक्षा को हम यहीं विराम देंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। यदि कोई आपका प्रश्न हो, कोई टिप्पणी इत्यादि हो तो उसका स्वागत है। धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। दंडवत। दंडवत प्रभु जी। बहुत अच्छा, एज ऑलवेज गुरु जी की कृपा बनी रहे, इसी तरह ज्ञान मिलता रहे, इसी तरह ऐसे हमारा उद्धार होता रहे और सबका कल्याण हो। मैं ज्यादा कुछ तो नहीं आज बाकियों के लिए छोड़ूंगा, मैं सिर्फ एक द्रौपदी वाले बात पे टिप्पणी करूंगा। बताइए। भगवान की एक खासियत है, उनको जब दिल से कोई पुकारता है और सही नाम से संबोधित करता है तभी आते हैं वो। हाँ वो तो है जी, क्योंकि पांचों पांडवों ने उनको, सॉरी आप बोल रहे हाँ। नहीं, बोलिए बोलिए, आप बोलिए। तो युधिष्ठिर ने उनको बड़ा क्लियरली बोला था आप दरवाजे के अंदर नहीं आएंगे द्रुपद में, तो इसलिए वो खड़े रहे वहीं पर। अब वो द्रौपदी ने उनको बुलाना शुरू किया जब चीरहरण हो रहा था, वो नहीं आ रहे थे फिर भी, क्योंकि वो उनको मधुसूदन और ऐसे जो उनके और वो 108 नाम है, किसी न किसी नाम से बुलाते रहे तो वो नहीं आए। फिर वो जब हार गई, थक गई, तो उनको याद आया घटघट वासी मेरी हेल्प करो आकर। तब वो एकदम आए, तब आकर उन्होंने उसका वो चीरहरण से उसको मुक्ति दी। तो इसलिए दिल में बसाना भगवान को एक बात है, उनके नामों को याद रखना एक बात है, लेकिन सही स्थान पर सही नाम से संबोधित करना, उसमें वो बहुत जल्दी आपको मिल जाते हैं। हाँ तो अवश्य जी। पुकार में थोड़ा सा दर्द होना चाहिए, थोड़ा सा प्यार होना चाहिए, थोड़ी सी होना चाहिए। थैंक यू गुरु जी। बस यही टिप्पणी थी, तो मैंने कहा शेयर कर लूं मैं बाकी सत्संगियों के साथ आपकी कृपा से। धन्यवाद प्रभु जी। चलिए अन्य कोई आपका प्रश्न हो किसी और? जी धन्यवाद। जी राकेश जी, आपका माइक अनम्यूटेड है, कुछ आपका प्रश्न है प्रभु जी? हाँ हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं पूछना चाह रहा था कीर्तन श्रवणम का बताया था आपने,
तो श्रवणम में पठन भी आता है क्या? साहित्य का जो हमारे हाँ शास्त्र में हाँ, श्रवणम में पठन भी आता है। पठन भी आता है ना? हाँ जी, जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। पुस्तकों का पाठ करना ही श्रवणम भी है। जी, जी प्रभु जी। सत्संग भी कहेंगे उसे, सत्संग भी कहेंगे। आप जिस भक्त की पुस्तक पढ़ रहे हैं, जिस आचार्य के टीका पढ़ रहे हैं, उस समय आप उस भक्त का संग करते हैं। थैंक यू उसको प्रभु जी। सत्संग भी कहेंगे, उसको श्रवण भी कहेंगे। जी, जी, और अगर आप उसे जोर जोर से बोल के पढ़ेंगे तो वो कीर्तन भी हो जाएगा। कीर्तन भी हो जाए। हाँ जी, चलिए। पद्मा माता Hare जी, Krishna. आपका भी Very कोई प्रश्न nicely है? explained, Prabhuji. Very ओम के nicely गिरी explained. प्रभु जी, Thank you. धन्यवाद। पद्मा Thank you. माता जी, आपका भी कोई प्रश्न है? जी कोई प्रश्न है माता जी? गुरुजी, ना कोई प्रश्न नहीं है, बस आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम अच्छा जी, आपसे- अच्छा जी, चलिए। अन्य हरे कोई कृष्णा। प्रश्न? हरे हाँ हरे प्रभु जी कृष्णा प्रभु बताइए। जी। हाँ माता जी बताइए। नहीं पहले कहने दीजिएगा। हाँ जी गुरु जी, बोलिए प्रभु दंडवत जी। गुरु। अच्छा, चैंटिंग और कीर्तन में कुछ फर्क है? चैंटिंग एक कीर्तन का प्रकार हो गया। मतलब जी भगवान के नामों का जप करते हैं, वो कीर्तन कहलाता है। भगवान जी का गुणगान करना, भगवान का नाम लेना, ये सब कीर्तन है। जी कीर्तन वास्तव में एक बड़ा व्यापक वर्ड टर्म है। जी कीर्तन का एक विशेष अर्थ भी है। मतलब जब हम सभी लोग साथ बैठकर एक साथ भगवान के नामों का उच्चारण करते हैं, उसको भी कीर्तन कहते हैं। लेकिन उसका एक सामान्य अर्थ भी है, जनरल अर्थ भी है, जिसमें मतलब भगवान का गुणगान करना, उसको कीर्तन की जी श्रेणी में रखा जाता है। वो कीर्तन कहलाता है। तो चैंटिंग तो हम अकेले भी कर सकते हैं, कीर्तन भी हाँ, अकेले जब हो सकता है क्या? मतलब मैंने बताया ना, कीर्तन का एक जनरल अर्थ भी है और कीर्तन का एक स्पेसिफिक अर्थ भी है। जी तो जी जनरल गुरु अर्थ जी। के हिसाब से आप देखें तो जब आप जप करते हैं तो उसे कीर्तन ही कहेंगे। जी गुरु जी, जी थैंक यू गुरु, धन्यवाद गुरु। दंडवत प्रभु जी, बताइए। हाँ जी, हाँ मंजू माता जी, आप कुछ पूछ रही थी? हाँ प्रभु जी, मैं पूछ नहीं रही थी। मैं जो पहले श्लोक से लेके 12 श्लोक तक के लिए जो मैंने कुछ थोड़ा सा लिखा था, कुछ लाइनें। हाँ बताइए। क्षेत्र नाम शरीर का, क्षेत्र हाँ नाम जी, शरीर का, क्षेत्रज्ञ उसको जानने वाला। हाँ जी, दूसरा क्षेत्रज्ञ कृष्ण है, सबका हाँ, जाननहार। हाँ जी, ये शरीर ही साक्षात कर्म क्षेत्र है और कृष्णा सभी कर्म क्षेत्रों का ज्ञाता है। आत्मा परमात्मा के स्वरूप की सम्यक जानकारी ज्ञान है। चित्र हाँ जी, चित्रकार तूलिका सभी ब्रह्म समान है। हाँ जी, एक ज्ञाता क्षेत्र है, एक ज्ञाता श्रेष्ठ है, दूसरा है अधीन। ये क्षेत्र बना कैसे, किसके नियंत्रण में, कौन कारण, कौन स्वरूप क्या, आत्मा क्या। सारे शरीर भौतिक है, तीनों गुणों के वशीभूत। आत्मा है च्युत भ्रमित, श्री कृष्ण है अच्युत। आनंदमय को दिव्य ज्ञान भोगने के लिए किया आनंद में, प्राण में, ज्ञान में, विज्ञान में कोशों का विस्तार। वैदिक ग्रंथों में क्षेत्र क्षेत्रज्ञ ज्ञान का उल्लेख। पंच महाभूत, 5 इंद्रियां ज्ञान की, 5 कर्म, 5 उनके विषय, साथ में मन बुद्धि अहंकार और प्रधान। जहाँ 24 आए 7 आएंगे ही स्वयं। बारिश अरे वाह। बरसे तो केचुए पैदा होंगे ही स्वयं। इच्छा पूरी ना हुई तो द्वेष, देह कामना पूरी ना हुई तो दुख और क्लेश। क्षेत्र 24, 7 विकार, 5 प्राण, ये है 36 गुण जन्मपत्री के। ज्ञान की प्रक्रिया के भी 20 अंग। विनम्रता से अनन्य भक्ति, अनन्य भक्ति से तत्व ज्ञान तक। जी हाँ आप भेजिएगा, मैं ग्रुप पे पोस्ट करूंगा। आप मुझे सीधे सीधे आप मुझे भेज दीजिएगा, मैं ग्रुप पे पोस्ट करूंगा आपका ये लेख। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू जी, धन्यवाद। चलिए, अशोक प्रभु जी, आपने भी अनम्यूट किया था, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं, आप अनम्यूट कर सकते हैं अभी। नहीं भाई साहब, जय प्रभु जी, हरिओम प्रभु जी, हरिओम। अच्छा चलिए, धन्यवाद। चलिए फिर आज की कक्षा इतने में ही। लोचन बुआ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और कुसुम लता माता जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जी। अनुपमा माता जी, वेलकम। वीना जी, वेलकम, थैंक यू। चलिए जी, अगली कक्षा में पुनः मिलेंगे।
20वें श्लोक से आगे चलेंगे। धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे प्रभु कृष्णा। जी, थैंक यू हरे प्रभु कृष्णा जी। जी। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा हरे प्रभु जी। कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, सब समझो। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे प्रभु जी। कृष्णा जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा।